हेलो डियर सीए फाउंडेशन के प्यारे बच्चों, दिस साइड प्रोफेसर शुभम जोशी, आपका लॉ का भाई। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का जवाब देने आया हूं, जो टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या सीए का एग्जाम, फाउंडेशन का एग्जाम टफ होता है। अब देखो, ये ना टफनेस ना एक पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव कैसे है वो बताता हूं। अगर आप लोग डे वन से प्रिपरेशन सही तरीके से कर रहे हो, आपने एक प्लान बनाया, आपको मालूम है, देखो आपको मालूम है आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है कि 350 के ऊपर लाना है। तो 350 के ऊपर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और क्या नहीं करना पड़ेगा, इसका डे वन को आपके पास चार्ट तैयार चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा वो है, सबसे पहले एक स्केड्यूल बनाना, और एक ऐसा स्केड्यूल बनाना जिसको हम स्टिक करके चले एंड तक स्टिक करके चलना है। मतलब ये है कि अगर आपने डिसाइड किया है कि दोपहर में 2 घंटा आपने मैथमेटिक्स को पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आपने डिसाइड किया है कि संडे को आप सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, तो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना ही है। देखो, परफेक्ट शेड्यूल जैसी कोई चीज नहीं होती। परफेक्ट शेड्यूल वो होता है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो और जिसको आप डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली डे वन से लेके जब तक सीए फाइनल का एग्जाम कंप्लीट नहीं होता तब तक आप फॉलो करते हो। अब 2 सवाल आते हैं, सर प्लान कैसे करें और एग्जीक्यूट कैसे करें। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कैसे करना है। एग्जीक्यूशन अभी से करना है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपने एग्जीक्यूशन अभी से करना है। अभी भी टाइम गया नहीं है। अगर एग्जाम सामने दिख रहा है, एग्जाम को 6 महीना है, 1 महीना है, 15 दिन है, 20 दिन है, 1 साल है, 2 साल है, कितना भी टाइम है, एग्जीक्यूशन अभी से करना है। अगर हम अभी से लेके हमारी एग्जाम तक एक सेम पैटर्न, सेम शेड्यूल को स्टिक करके चले तो दुनिया की कोई ताकत हमको फेल नहीं कर सकती। और स्ट्रैटेजी बनाओ ना। स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि आप लोग खुद को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाओ कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कहां पे अपॉर्चुनिटी है, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए थ्रेट बन रहा है। स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। एक सिंपल सा, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं क्या करता ये बताता हूं। देखो, पासिंग के लिए तो 200 मार्क्स चाहिए 400 में से। अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझो या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझो, 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू है, एक है इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैथमेटिक्स। अगर आप लोग प्लान बना के चलते हो, देखो मैं एक चीज जानता हूं कि लॉ और मैथमेटिक्स ये 2 ऐसे सब्जेक्ट है ना कि इनमें से एक के अंदर तो किसी ना किसी स्टूडेंट को गड़बड़ तो लगती है कि यार या तो मेरे को लॉ समझ तो आता है, लिखने नहीं आता, या तो मैथमेटिक्स टफ लगता है। ये मैं जानता हूं, ये मैं समझ सकता हूं आपका दर्द क्या है। तो क्यों ना हम एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाएं जिसमें हमारा टारगेट सेट हो। देखो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पासिंग के लिए चाहिए हमको 40 मार्क्स। अब अगर मैं इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर टारगेट सेट करके चलूं कि मुझे 80 मार्क लाने ही हैं, 80 मार्क्स लाने ही हैं किसी भी हालत में, और सोचो कि आपको 80 नहीं 70 और 80 मार्क्स या 70 मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में आ जाते हैं, तो आपके 140 मार्क्स 2 सब्जेक्ट में कवर होता है। अब बचा कितना? अकाउंट्स और लॉ मिला के आपको 60 मार्क लाना है, यानी 200 मार्क आएगा। आपका सपना 350 के ऊपर है तो भैया 80 मार्क्स तो हर सब्जेक्ट में लाने पड़ेंगे। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे पास होना है, तो स्ट्रैटेजी यही है कि एमसीक्यू सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस ज्यादा करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इनकी अकाउंट्स के और लॉ की पढ़ाई छोड़ दो। मैं ये कह रहा हूं कि एमसीक्यू में जितना ज्यादा मार्क्स खींच सकते हो उतना खींचो। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स इज मोर इजियर एज कंपेयर टू मैथमेटिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जितना खींच सकते हो खींचो। स्ट्रैटेजी बनाओ, इकोनॉमिक्स में मुझे इतना XYZ मार्क्स लाना है। दूसरी स्ट्रैटेजी, मैथमेटिक्स में इतना इतना मार्क्स लाना है। अब सिक्योर हो गया। अब मुझे यह प्लान करना है कि किसी भी हालत में अकाउंटेंसी के अंदर और लॉ के अंदर किसी भी हालत में बेयर मिनिमम, मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 60 मार्क्स लाने हैं। मतलब 60 मार्क का टारगेट तो लेके ही चलना है। अब मुझे एक बात बताओ, 120 मार्क आ गए आपके लॉ और अकाउंट्स के, 140 मार्क्स आ गए आपके इको और इसके, सॉरी उल्टा बोला मैंने, लॉ और अकाउंट्स के आपके 120 मार्क आ गए, और मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के आपके आ गए 140 मार्क। मतलब कुल मिला के 250 के ऊपर हमारा स्कोर जा रहा है, विच इज नॉट एट ऑल अ बैड स्कोर। पर अगर आपका प्लान है कि सर मुझे ना ऑर्डिनरी नहीं रहना है, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, मतलब मेरे नाम के आगे सीए लिखना है सर, और वो भी थ्रू आउट सीए बनना है सर, एक अटेम्प्ट में फाउंडेशन निकालना है, एक अटेम्प्ट में इंटर निकालना है, एक अटेम्प्ट में फाइनल निकालना है। सर फाउंडेशन का एक अटेम्प्ट लग गया, मेरा हार्ड लगता, बट अब इसके आगे एक भी अटेम्प्ट नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, इंटर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है और फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। अगर ये दिमाग में आपने ठान लिया है ना, तो एक स्ट्रैटेजी जो, जैसे मैंने एक लेमैन सी स्ट्रैटेजी बताई कि ये 2 सब्जेक्ट में आप टारगेट बनाओ। ऐसा हो सकता है कि आपका लॉ और अकाउंट स्ट्रांग रहे और मैथमेटिक्स एंड इको वीक रहे, तो उसमें 80 मार्क्स लेके आओ। लॉ
और इको के अंदर 80 मार्क्स का टारगेट रखो, बाकी की दो इसमें 60 मार्क्स का टारगेट रखो। पर अगर आपका सपना है ऑल इंडिया रैंक लाना है तो जी जान लगा दो और हर सब्जेक्ट में मिनिमम टारगेट 80 मार्क का रखो। आप जहां पे पढ़ने बैठते हो ना वहां पे दीवार पे लिख दो फ्यूचर सीए, आई एम बिकमिंग सीए इन द कमिंग अटेम्प्ट्स, आई विल बिकम अ सीए। फोटो निकालो, पूरी दुनिया को बताओ कि मैं सीए कर रहा हूं। अपने आप के ऊपर प्राउड फील करो कि जो मेहनत की है उसका फल मिलेगा। देखो, अगर आपको खुद के ऊपर प्राउड फील नहीं हो रहा है ना, मतलब अपनी मेहनत के अंदर किसी प्रकार की कमी है। और अगर आपको अपने ऊपर प्राउड फील हो रहा है ना, तो सीना ठोक के पूरी दुनिया को बताओ, चिल्ला चिल्ला के बोलो कि मैं सीए बनने वाला हूं और सीए बन के रहूंगा। मेरे अंदर वो आग है। इट आई हैव व्हाट इट टेक्स, आई हैव गॉट व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए बनना है, नाम के आगे लगाना है, जहां पढ़ने बैठो ना वहां पे लिख दो सीए आपका नाम, सामने लगा के रखो। जितनी बार थकोगे, जितनी बार हार मानोगे ना, उठ के देखना सामने क्या लिखा हुआ है। नाम के आगे वो चाहिए ना, तो हर चीज को त्यागना पड़ेगा। आने वाला टाइम हमारे लिए रोलर कोस्टर राइड की तरह रहेगा। हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर हमारे गोल से हमको भयभीत और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपके अंदर है व्हाट इट टेक्स, आज ही अपनी सारी किताबों के ऊपर लिख दो फ्यूचर सीए, अपना टारगेट मार्क लिखो, फोटो निकालो और हमें टैग करो, मुझे टैग करो, PROF. शुभम जोशी टैग करो, कमेंट करो फ्यूचर सीए। ये ना आग लगनी चाहिए पूरी दुनिया के अंदर, खलबली मच जानी चाहिए। आपको ऐसा पॉजिटिव रश आएगा ना बॉडी के अंदर जिसकी कोई लिमिट नहीं। सीए बनने वाला हूं मैं, सीए बन के दिखाऊंगा मैं, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सीए बनूंगा, सीए बन रहा हूं, ये हर जगह लिख के रखो और देखो कैसे मैनिफेस्ट करते हो अपनी सक्सेस, अपनी तकदीर अपने हाथों से खुद। मैं प्रोफेसर शुभम जोशी ऑन बिहाफ ऑफ इंस्पायर एकेडमी साइनिंग ऑफ। सीए बनना है, शेड्यूल बनाओ, स्टिक करो और एंड तक चिपके रहो उससे, हिलना मत। क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटी एक ही बार मिलती है और कब हमारी लाइफ पलट जाए किसी को पता नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एवरीवन एंड यस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डोंट ट्रबल योरसेल्फ, डोंट ट्रबल अदर्स। लोड लेने का नहीं, लोड देने का। बाय बाय।